नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। एनटीपीसी के अलावा मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके भी मैंने प्रीवियस ईयर के सारी शिफ्टों के जीके जीएस के प्रश्नों के वीडियो बना रखे हैं। तो जिन भी बच्चों का आरपीएफ का एग्ज़ाम लगा, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे वीडियो को ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जीके जीएस के रिपीट किए गए हैं। एएलपी टेक्नीशियन व आरपीएफ एसआई के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सहायता भी मिलेगी। और मैं ग्रुप डी के भी पिछले वर्षों के जो 22 में एग्ज़ाम हुआ था उनके जीके जीएस के वीडियो बना रहा हूं। तो जिन भी बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, जो भर्ती आ रही है, तो उसके भी आप लोग वीडियो को ज़रूर पढ़ते जाएँ। ग्रुप डी के बढ़ते हैं अपने 11 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। ग्यारह फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, साइंस का निम्न में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर उसके बाद नव पाषाण काल आया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे एग्जाम में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के प्रश्न सब मिक्सअप में पूछे जाते हैं, तो हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स 2020 सूची के अनुसार विश्व को सर्वाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला महिला एथलेटिक कौन है। तो आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके वायु एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो आंसर हो जाएगा 27.3 पृथ्वी दिवस। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ससंजक बल कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बॉब और एलिस। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बॉब और एलिस। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? तो आंसर हो जाएगा जारवा जनजाति। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलीकट्टू क्या है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू में करने का एक खेल है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? तो आंसर हो जाएगा छिप्पा समुदाय ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का नाम बताएं। तो आंसर हो जाएगा उस्ताद मोइनुद्दीन खान। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा का अभिगमन, समानता एवं गुणवत्ता। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्य के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1970 में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिमालय के वाय भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शिवालिक कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा करता है? तो आंसर हो जाएगा गिरगिट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गिरगिट अपना रंग बदलने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? तो आंसर हो जाएगा इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी पर पाए गए 5 उल्का पिंडों के द्रव्यमान 23.5 kg, 15 kg, 20 kg, 22 kg और 16 kg हैं। इन आंकड़ों के लिए निम्न में से किसका मान 90.3 kg है? तो आंसर हो जाएगा माध्य का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की स्थिति पर आधारित था? तो आंसर हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना वर्ष में परीक्षा आयोजित करने हेतु की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 2017 में इसकी स्थापना परीक्षाओं को सम्मिलित कराने के लिए की गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में अक्टूबर-नवंबर 2019 में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी को भूमिका निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड देश ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके निर्देशानुसार की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जे भाभा के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा वाट। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुमार मंगलम बिड़ला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? तो आंसर हो जाएगा कारपोरेट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की विशेषताएं क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व ग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में प्रदान किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और ये डीआई का प्रश्न है। डीआई के हर एक शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न डीआई के एनटीपीसी के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों को भी आप लोग तैयार कर लें। अगला है, प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस राज्य में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती हैं। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो आंसर हो जाएगा अवध्वनि कहलाती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संदर्भित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई थी। प्रतीक में प्रदर्शित जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती हैं? तो आंसर होगा पूरे विश्व में शांति को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पिछले वर्ष के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर के भी पूछे गए थे। तो मैंने कंप्यूटर संबंधी सारे वीडियो जो रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे प्रश्नों का वीडियो बना रखा है। तो आप लोग चैनल पर जाकर एक बार कंप्यूटर के उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके कंप्यूटर संबंधी सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अगला है, निम्न में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश हैं? तो आंसर हो जाएगा तुर्की और जॉर्जिया अंतर महाद्वीपीय देश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और ये डीआई का प्रश्न है। इसमें पूछा गया स्कूल बैगों की संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है 2015 और 17 में। हर एक शिफ्ट में किसी शिफ्ट में एक ही डीआई से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और किसी किसी शिफ्ट में अलग अलग 5 डीआई देकर प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे इस शिफ्ट में अलग अलग डीआई भी दिया है और उनसे प्रश्नों को पूछा गया है। तो आप लोग डीआई संबंधी सारे प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और डीआई के प्रश्न तैयार होने से आप लोगों को 5 नंबर आसानी से एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।